ऐसे साइड पे, तो बाइक वगैरह चेकअप करवा लिया करो प्रॉपर, क्योंकि अभी यहाँ पे देखो बाइक वगैरह के लिए सर्विस मिल जाती है दुर्बुक में, रॉयल एनफील्ड वगैरह के लिए। तो दोस्तों ये है जामा मस्जिद लेह लद्दाख का, बहुत ही सुंदर यहाँ पे बना के रखा है। ये देखिए, अब अंधेरा हो गया थोड़ा सा। ये मार्केट पूरा लेह मार्केट। नेक्स्ट मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, और आज है डे हमारा द 4th, और अभी हम लोग जा रहे हैं सुबह सुबह पेंगोंग लेक के लिए। और आज 1 डे ट्रिप होगा, यानी कि हम पेंगोंग टच करके फिर वापस आ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। बाइक रेडी हो चुकी है, तीनों बाइक रेडी हो चुकी है। ऊपर सुबह मौसम का नज़ारा देखिए, उस साइड ऊपर पहाड़। और ये हमारा होम स्टे है, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। होम स्टे का नाम है, ये देखिए, खाटुंगला व्यू गुड होटल। और यहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स तो बाद में देते रहेंगे। और यहाँ पे सब डिटेल्स, लीव एज ए फैमिली, अराइव एज ए गेस्ट, लीव एज ए फैमिली। बिल्कुल सही बात है, ओनर बहुत ही अच्छे हैं यहाँ के। चलिए अभी चलते हैं और बाकी मोटो ब्लॉग में आज बात करते हैं। चलिए दोस्तों अभी निकलते हैं। जय बाबा विश्वकर्मा, ओम कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मा ने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हर हर महादेव, जय महादेव। आज मौसम भी थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, ऊपर बारिश हो रही है, ये पता नहीं कैसा, बादल बहुत है। तो देखते हैं, अभी चलो चलते हैं। कब ये जो फ्यूल पंप है, फ्यूल पंप पे हूँ। यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं है और इतनी किल्लत भी नहीं है, फ्यूल आराम से मिल रहा है। मेरे फ्रेंड अभी वो भर रहा है। अभी यहाँ से हम जाएंगे पेंगोंग के लिए, तो अभी सोचा कि फ्यूल अप कर लेते हैं, फिर रास्ते में कहीं पे मिल जाए तो फिर कर लेंगे। एक जेरिकन था, वो लिया नहीं है, तो कोई नहीं। बाकी वो अभी कर रहा है। अभी यहाँ से निकलते हैं। सुबह के 5:30 निकलना था, लेकिन वही एज़ ऑलवेज लेट लतीफ़ हम लोग 6:30 हो गए। अभी पेंगोंग पहुँच के फिर वहाँ से फिर रिटर्न भी आना है। तो आज का डे 1 का मतलब 1 डे का ट्रिप होगा, जो भी है। चलिए फिर, क्या हुआ कि नहीं। तो दोस्तों अभी हम काफ़ी हाइट पे हैं और ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। अभी हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप जो पास आएगा तो ये होगा चांगला। ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, इतना जल्दी हो सके हमें ये क्रॉस करके पेंगोंग देख के फिर वापस भी आना है। बहुत ऊंचा है, ये नीचे ही हम आप देख रहे होंगे, गांव है, रास्ता है, वहाँ पहाड़ से ही ऐसे हम आ रहे हैं। अभी चांगला पास पहुँचने वाले हैं। और बाइक पिकअप ही नहीं ले रही, इसके लिए तो आपको थोड़ा सा अच्छी बाइक लाओ जिसमें टॉर्क ज़्यादा हो, पावरफुल। मतलब 350 की बाइक भी चली जाएगी, लेकिन जो पावर है ना, पावर नहीं मिलती है। वो आपको 3 नंबर 4 नंबर गियर में चलाना पड़ता है। अब मेरा वही हो रहा है, पिकअप ज़्यादा नहीं ले पा रही है। तो अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा सीसी की बाइक लाओगे तो आपको दिक्कत नहीं हो। एक छोटा सा वाटर क्रॉसिंग करते हुए चलो। हाँ हो गया। वो देखो मूस, ये देखो यहाँ पे
ले से आप पेंगोंग जब जाओगे ठीक है, लेकिन बहुत ही हाइट में है। और यहाँ पे चांगला जब जैसे पहुँचोगे ना, सुबह जल्दी निकलना, पूरी बर्फ़ पिघलने लगती है। रास्ता भी थोड़ा सा छोटा है, तो आराम आराम से धीरे धीरे चलना पड़ता है, स्लिप बहुत होता है। तो दोस्तों हम लोग अभी पहुँच चुके हैं चांगला पास, और ये है आपका 70,688 फीट। ये देखिए बहुत ऊंचाई में है, 17,688 फीट ऊपर। और यहाँ पे बहुत बर्फ़ है, बहुत ज़्यादा ही स्नो है, ठंड है। और ये आई लव चांगला। लेकिन उससे पहले एक काम करते, कुछ चाय पानी पी लेते। ठंडा बहुत ज़्यादा है, गर्म करता है बॉडी को। तो थोड़ा सा चाय पानी पी लेते हैं, मैगी वगैरह खा लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। अभी यहाँ पे स्नोफॉल हुआ था क्या? कल हुआ था ना? हाँ, तभी थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे ऐसा। हाँ। और ये मतलब इवनिंग टाइम में कैसा रहता है? हमें रिटर्न भी आना है पेंगोंग से, मतलब हो जाएगा ना? ऊपर काफ़ी ठंड था, गोप्रो काम ही नहीं कर रहा था। अभी हम नीचे दुर्बुक पहुंच चुके हैं, और ये एक वाटर क्रॉसिंग ड्राइव वाला, तो नीचे में टाउन देख रहा होगा, वो दुर्बुक है। अभी हम नीचे डाउन हो रहे हैं, फिर यहाँ पे थोड़ी देर मतलब पेंगोंग में रुकने के बाद फिर वापस आ जाएंगे। ये पूरा दुर्बुक का टाउन है। ये सामने देख रहे हैं ना पूरा वैली, ये पूरा दुर्बुक है। यहाँ पे मुझे ब्रेक शू लगाना है। रॉयल एनफील्ड का एक ये दिख रहा है, उनके पास होगा शायद। ब्रेक को चेक करवा लेता हूँ। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं दुर्बुक, और बहुत ज़्यादा धूप है यहाँ पे। बाइक का थोड़ा सा सर्विस करवा लेता है, रॉयल एनफील्ड का मिल गया। चलो बढ़िया से यहाँ पे देख लेते हैं। थोड़ा सा आप जब आओ ऐसे साइड पे, तो बाइक वगैरह चेकअप करवा लिया करो प्रॉपर, क्योंकि अभी यहाँ पे देखो बाइक वगैरह के लिए सर्विस मिल जाती है दुर्बुक में, रॉयल एनफील्ड वगैरह के लिए। तो थोड़ा सा चेक करवाया करो, ताकि इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना हो। को एक अपडेट दे दूं कि अभी यहाँ से आपका जो पेंगोंग लेक है ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब 20 किलोमीटर। उससे पहले एक कैफ़े हिमांग करके है, ये BRO द्वारा चलाया जाता है। बहुत ही बढ़िया कैफ़े है, आप जब भी आए यहाँ पे ज़रूर आइएगा। चलिए आइए मैडम। एक चीज़ आपको बताऊं, मतलब यहाँ पे जो BRO है ना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उनको काबिल तारीफ़ है। सही में बताऊं, ऐसा रोड बना दिया, मक्खन वाला रोड यहाँ पे अभी पेंगोंग के लिए। क्या रोड है, मक्खन जैसा है, कहीं पर भी कुछ भी एक गड्ढा तक नहीं मिला है। बहुत बढ़िया काम किया है BRO को, तो हैट्स ऑफ। और लास्ट टू लास्ट ईयर जब मैं पेंगोंग आया था, तो ये पहाड़ों के ऊपर से होके आना पड़ रहा था, क्योंकि रास्ता का काम चल रहा था। और अभी देखो ये रास्ता कितना मक्खन, अभी ये देखो मक्खन जैसा, मक्खन। परफेक्ट रोड। और ये फुगा वैली के यहाँ पे आते समय हम लोग थोड़ा सा वेट, मतलब फ़ोटो वगैरह खिंचवाएंगे। अभी कुछ नहीं करते, अभी फ़िलहाल तो सामने बाइकों का काफिला निकलते हुए बढ़िया से चारों वूम 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 करके जा रहे हैं सब लोग। क्या मज़ा आता है। यहाँ से भी और दो जा रहे हैं, वूम वूम। ये देखिए पेंगोंग लेक का फर्स्ट व्यू, आप थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा होगा। हम पहुंच चुके हैं और
थोड़ी देर के अंदर हम पेंगोंग लेक में होंगे। ये आपको व्यू दिखा रहा हूँ, देखिए उस साइड में है चाइना और इस साइड में इंडिया, और थोड़ी देर के अंदर हम पहुँच जाएंगे पेंगोंग। पहले यहाँ पे एक अच्छा खासा वाटरफॉल था, वाटर क्रॉसिंग। अभी तो पानी सूखा हुआ है, जब बरसात होगी ना तब तो यहाँ से शुरू हो जाता है आपका पेंगोंग का व्यू। हेलो दोस्तों, तो फाइनली आफ्टर लॉन्ग वेट हम लोग पहुंच चुके हैं पेंगोंग लेक। और अभी ये पेंगोंग लेक का आपको दिखाते हैं एक व्यू। तो रेडी के 1 2 3, ये देखिए अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे और थोड़ा फोटो रील्स वगैरह बनवाएंगे। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा, तो इंस्टाग्राम में फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपसे कोई चार्जेस नहीं करूँगा, टोटली फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप लोग वहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा। ये नीचे आ गया है सर, सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी यहाँ पे फ़ोटो वगैरह खिंचवाते हैं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, दैन फिर हम लोग निकल जाएंगे। और सही में यहाँ पे ये जो पेंगोंग लेक है ना बहुत बड़ा है। हम लोग तो इसका फर्स्ट पार्ट में अभी आए हुए हैं, उसका तो बहुत दूर तक है और आधा तो चाइना के पास है। अभी हमारे पास थोड़ा बहुत है पेंगोंग। चलिए अभी इसको एक्सप्लोर करते हैं, आपको भी दिखाते हैं। चश्मा देखो कितना अच्छा लग रहा है, हैंडसम लग रहा है। ये कहाँ से लिया अंकल आपने? कहाँ से लिया? ये हमने लिया था तो चेन्नई से। चेन्नई से? ओह माय गॉड। ये है 5,000 का है। 5,000 का है? या आप हमें गिफ्ट कर दीजिए फिर। नहीं होगा अंकल जी मना कर रहे हैं, लेकिन अच्छा लग रहा है, आप पे सूट हो रहा है चश्मा। ये साफ नजर आ रहा है ना बुढ़ापा। हाँ पूरा एकदम। आप लोगों को यहाँ पे कितना साल हो गया? मेरे को, मैं तो यहाँ का ही जन्मभूमि है। यहाँ का जन्म है ना? गाँव का। अच्छा। मेरा बहुत साल हो गए, मेरा 73 में खुद का उम्र है। ओ बाप रे। ये जो आपने पहना है ये रुद्राक्ष, ये क्या है? ये है ये हाँ, ये माला का हम लोग जपते हैं ना। अच्छा। पूजा। आप लोग बुद्धिस्ट है? हम बुद्धिस्ट है। हाँ, बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं ना? हाँ। गौतम बच्ची को मानते हैं हम। नाइस। दोस्तों अभी मेन चीज़ करना है, हमें यहाँ पे बैठना है और ऑलवेज वेल करना है। दोस्तों फाइनली हम लोग पहुँच चुके थे लद्दाख, और लद्दाख के आज पेंगोंग में हूँ। और मैं असम से हमारे सभी असम वासियों के लिए एक ही स्लोगन देता हूँ, जय असम, जय असम, जय जुबिंदा, जय जुबिंदा, जय जुबिंदा। जुबिंदा जहाँ पर भी हैं अमर रहे जुबिंदा का नाम, हमेशा असम के वासियों के दिल में है, हमेशा रहेगा। और आज पेंगोंग लेक में जुबिंदा को मैं लेके आया हूँ। जय जुबिंदा, लव यू जुबिंदा। किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा बचपन चला गया। बचपन तो गया, जवानी भी
वंस अगेन वेलकम टू मोटो ब्लॉग। और अभी मैं बाइक चेंज हो गया है, अभी मैं चलाऊंगा हिमालयन। क्लासिक चलाता हिमालयन, और हिमालयन का अभी थोड़ा सा मज़ा लेंगे हम लद्दाख में। ये है पेंगोंग, और ये पेंगोंग के रास्ते में अच्छे अच्छे हम लोगों ने फ़ोटो वीडियोस रील्स बहुत बनाए कि आप इंस्टाग्राम में जाके देखिए, अच्छा लगेगा। और अभी दुरबुक में लंच करके फिर हम जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से हम निकलेंगे। चलिए चलते हैं। कितना धूल हो, पूरा धूल उड़ रहा है। और दोस्तों ये है जब तक जहान का, जहाँ पे जब तक जहान का सेट है, मतलब सेट बनाया गया था जहाँ पे शूटिंग होता था, मतलब गाने का। और यहाँ पे एक वाटर क्रॉसिंग था, अभी ये देखो पूरा रोड बन चुका है, कितना बढ़िया। दुरबुक में एक पेट्रोल पंप है, और इसीलिए सोचा कि यहाँ पे फिल अप कर लेते हैं पहले, फिर आगे चलते हैं। तुम्हें भाबानी हाँ भाई लो ये फुल कर दिया, मैं फुल कर ना हाँ आयो मुझे दिखाई गई खाना कितना धूल हो, पूरा धूल उड़ रहा है। ইয়াটা খাও। হেভি নাখাওঁ মই, লাইট চাওমিন টাউমিন টাइपर খাব লাগিব। दोस्तों खाना पीना हो गया, ऊपर बहुत ठंडी है, अभी चांगला हमें पास क्रॉस करना है, लेकिन यहाँ पे खाने के लिए रुके हुए थे तो अपना एक स्टिकर यहाँ पे लगा के जाते हैं।
हेलो दोस्तों, वेलकम टू मोटो ब्लॉग वंस अगेन। खाना पीना हो गया है। अभी हम दुरबुक से फिर चांगला होते हुए कारू शक्ति होते हुए जाएंगे टुवर्ड्स ले। और अभी टाइम हो चुका है आपका 3 बज चुका है। हमें चांगला पास क्रॉस करना है, जो कि बहुत ही हाईएस्ट पास है। इस पास को क्रॉस करने के बाद ही थोड़ा सा ये होगा, क्योंकि ऊपर रास्ता बहुत ख़राब है, मतलब बहुत ज़्यादा हाइट है। दोस्तों अभी हमें जाना है लेफ़्ट साइड दुरबुक से, और इस साइड जाकर जाएंगे तो ये आपका नुब्रा साइड हो गया है। नुब्रा वगैरह आप जा सकते हैं, अगम, श्योक, चारबाग, इस साइड से होके जाना पड़ेगा। हम जाएंगे इस साइड चांगला होते हुए। ये जो सामने पहाड़ दिख रहा है ना, ये पहाड़ के उस साइड पे ले। तो अभी धीरे धीरे निकलते हैं। और यहाँ पे खाने पीने के लिए काफ़ी मतलब जगह है, रेस्टोरेंट्स है, जो भी आप चाहते हैं आपको मिल जाएगा दुरबुक पे। तो एक वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इन लद्दाख आप कह सकते हैं यहाँ पे। अभी राइड पे निकलो ना, कहीं पर भी, ये नहीं करो कि लद्दाख के लिए ही निकलो, कहीं पर भी निकलो। और अगर लद्दाख के लिए भी आ रहे हो या स्पीति के लिए भी आ रहे हो ना, तो हाइट या ऐसा कुछ भी चीज़ हो, माउंटेन को देख के ना कभी पैनिक मत होना। कहीं कहीं मतलब ऐसा हो जाता है, रास्ता बहुत ख़राब हो जाता है। मेरे सामने आप देखो ये पूरा व्यू, अभी मुझे वो माउंटेन में जाना है ऊपर तक। तो ऐसे में कभी पैनिक मत होना, अपनी मन में विश्वास रखना, कॉन्फिडेंट रखना, तो बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएगा। मतलब कोई भी माउंटेन वगैरह को क्रॉस करके पास करना। अगर जहाँ पे कदम लड़खड़ा गए या डर गए ना, तो दिक्कत होती है। तो डरना नहीं, बस काम करना है और राइड करना है, बस फाड़ना है। तो वही चीज़ है, मन का विश्वास और आपका जो विल पावर है, विल पावर को बनाए रखना, सो डैट आप कहीं पर भी जाओ आपका कॉन्फिडेंट आपको लेके जाएगा। देखिए ये जंगली घोड़े, बाय 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 बाय, उनको थोड़ा सा छिड़के आया हूँ। घोड़े की आवाज़ निकाल रहा था, पता नहीं क्या आवाज़ निकल गई। घोड़ा भी सोचेगा ये कौन सा जानवर आ गया। पहाड़ देखिए, यहाँ पर रोड का काम चल रहा है। यहाँ पे तो ये आम बात है, मतलब रोज का ऐसा रास्ता ब्लॉक हो जाता है अचानक। ऊपर से पत्थर गिरते हैं, ये पत्थर गिरते हैं, फिर ये बीआरओ वाले आके काम करते रहते हैं, रोड क्लीन करते रहते हैं। तो सही में ये बहुत जिम्मेदारी का काम है, जोखिम का काम है। धीरे से क्रॉस करते हैं, चलो हो गया। ये रास्ता बन रहा है। बहुत जोखिम वाला काम है, बहुत जोखिम। पहाड़ों में रह के, हाई एल्टीट्यूड में, नो ऑक्सीजन। इसका एक सबसे डेंजरस रोड है ये वाला, जहाँ पे अब मैं क्रॉस करने वाला हूँ। क्योंकि ये जो है ना, ये वाटर क्रॉसिंग होता है। साइड में नदी है, ऊपर से पूरा ग्लेशियर जब पिघलता है पानी आता है नीचे पे, और यहाँ पे ये पूरा पानी भर जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो जो प्रॉपर प्लेस है। बहुत ज़्यादा पानी होता है, बहुत ज़्यादा पानी होता है। इस पास में सबसे डेंजरस यही है। यहाँ पे देखो पानी जैसे आता है ना, वो जगह बन ही जाता है। ऊपर से इतना पानी, बाप रे। एक बार मैंने क्रॉस किया था, अभी तो खैर बारिश वगैरह अभी है नहीं, तो इसीलिए पानी है नहीं तो यहाँ पे वाटर क्रॉसिंग करना तो जान। और ये मेरे सामने देखिए लद्दाखी याक 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 भाई साइड हो जाओ। कहाँ जा रहे हो? वेल
वेल दोस्तों, हम लोग अभी पहुंच चुके हैं अपने होटल रूम में, और होटल रूम में पहुंचने के बाद फ्रेशन अप होने के बाद मैं गया था थोड़ा सा मार्केट घूमने के लिए। और एक्चुअली मुझे टाइम मिला भी नहीं था, और मैं मार्केट पहले भी घूम चुका था, बाकी टीम मेंबर्स लोग कल परसों घूम के आ गए थे। तो एनीवेज यहाँ पे दिशिका भी है। कैसा लगा? बहुत अच्छा। अच्छा लगा? और बहुत मस्त। मस्त। पैंगोंग में हम लोग ने सबने मस्ती किया, फुल मस्ती किया। तो ये जो सीरीज है लद्दाख का, मतलब आज खत्म हो गया है, और इसके बाद फिर हम दूसरा, मतलब यही सीरीज कंटिन्यू रहेगा लद्दाख का, बट वो थोड़ा सा दूसरे साइड का होगा, मतलब ये लेह लद्दाख का अभी नहीं रहेगा। तो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। एंड यस, वन मोर थिंग, हम अपने जो राइड है ना, राइड को ऐसे ख़त्म नहीं करते कभी भी। ये राइड को हम हमेशा मीठा के साथ ख़त्म करते हैं। तो ये मेरे ओर से दीक्षिका को थैंक खाटूंगा कंप्लीट करने के लिए। पकड़ो 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 Thank पकड़ो you. पकड़ो, ये भी खाओ। और खाटूंगा कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि देखो ये चीज सबका ये होता है। और ये मीठा 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 मीठा, मीठे के साथ इस ब्लॉग को यहाँ पे खत्म करते हैं। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। और क्या बोलेंगे? दिल से नहीं हुआ है, क्या बोलेंगे? दिल से। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई कहानी, नए जर्नी के साथ। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, जय अहम। जॉय संगम, ये देखिए आपका एक इंडस रिवर है, और वहाँ से आ रहा है आपका, तो ये लोग हैं जो आ रहे थे थाईलैंड से। तो हम लोग पहुँच चुके हैं नामाई रोड। ये देखिए जो सामने जो पहाड़ दिख रहा है ना, ये बिल्कुल